Hello everyone, welcome back once again on your own platform and let's study today's vocab that is also made the root word logy, L-O-G-Y. And you know very well that the meaning of this word you can see L-O-G-Y logy is study, and we are studying something with the help of this root word. So let's start. First word is endocrinology. Endocrinology. The pronunciation of this word is endocrinology. Okay, endocrinology. एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब क्या होगा? द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स जो होते हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स. ठीक है जी, ये ग्लैंड्स नहीं होती है, ग्लैंड्स, है ना. ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी देखी जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स. ग्लैंड्स. ओके. Entomology, entomology, entomology. The study of insects. Insects की जो स्टडी करते हैं ना, कीट पतंगों की जो स्टडी करते हैं, that is known as entomology. Okay, entomology. क्लियर है? तो entomology हो गया है और endocrinology हो गया है. अगली जो बात करते हैं eschatology, eschatology, eschatology. Okay, eschatology. तो देखो जी, ये जो LOGY वर्ड है, ये आपको हमेशा काम आने वाला है ना. हम पढ़ते हैं तब भी काम आता है. जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर भी LOGY जो स्टडी है वो उसी के अकॉर्डिंग याद होती है ना. उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हैं सारी की सारी. तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है स्टडी. ये सारे जितने वर्ड लिखे हुए स्टडी से रिलेट करता है. सीधी सीधी बात ये है हमारी, द स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. देखो बड़ा अच्छा सा पॉइंट आया है सामने. क्या? When we talk about the life after death, what happens after death? Nobody knows. What happens, what will be happening, nobody knows. But that sort of study is known as eschatology. Eschatology. है ना जी? उसको हम क्या बोलते हैं? जो जिंदगी, सॉरी, द स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, वो जिंदगी जो कब की होती है? आफ्टर डेथ. डेथ के बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है एस्केटोलॉजी. चलो बोल देते हैं, लेकिन इसके बारे में चीजें कहां कंफर्म है हमारे पास. लेकिन ऐसे पॉइंट को बोला जरूर जाता है, सिंपल वे में समझाया जाता है कि हाँ जी ऐसे बातें होती है. एस्केटोलॉजी इसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, है ना. बढ़िया सा पॉइंट. ये बात हमने कहीं नहीं पढ़ी है और हम पढ़ रहे हैं आज. ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ इज नोन एज एस्केटोलॉजी. राइट. एक और अच्छा सा पॉइंट आ रहा है एथनोलॉजी. एथनोलॉजी, एथनोलॉजी. ओके, एथनोलॉजी का मींस वही लॉजी है, स्टडी वाला पॉइंट है. क्या स्टडी होगी वो देखते हैं अभी. द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. हर पर्सन के अंदर कैरेक्टर से क्या बनता है? कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है जी. तो आपकी जो लक्षण है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना. आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अच्छी वाली, बुरी वाली, जैसी भी है, आपका जो कैरेक्टर शो करेगा, है ना, व्हाट विल बी शोन बाय योर कैरेक्टर, है ना, दैट पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल, है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन किसकी? अलग अलग लोगों की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंसेस, और फिर जो भेद बन जाता है ना, क्या अंतर क्या है? एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग लोगों का, ठीक है, पहला पॉइंट, लोगों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड पार्ट क्या है? उनमें अंतर क्या है, एंड द डिफरेंसेस. उसके बाद एक और जो बात आती है, एंड रिलेशनशिप. रिलेशनशिप, है ना, क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बिटवीन देम. देखो जी, हमारे पास दो तीन पॉइंट आ गए. एक तो हम पीपल्स की स्टडी करेंगे ना, स्टडी ऑफ, देखो ये जो डिफरेंट पीपल है ना, इसको मैं रिलेट करता हूं अभी. क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक हो, अलग अलग लोगों की हो, है ना, और उनमें अंतर भी हो, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. और यही वाले ये जो डिफरेंट पीपल है, पीपल के लिए देम यूज किया गया है. रिलेशनशिप बिटवीन देम. एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग लोगों की, उसके बाद क्या कहता है? एंड द डिफरेंट, उनका अंतर, ठीक है,
और फिर आता है रिलेशनशिप। इनका आपस का जो रिलेशन है वो कैसा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और फिर डिफरेंसेस उनका, और फिर उनका जो रिलेशनशिप है उनके बीच में, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो जी, यहां तक हमारा सेंटेंस होता है पूरा, लेकिन एक और बात बताता हूं, एंड द डिफरेंसेस, है ना, ये फिर से एक और, ये जो एंड यूज हुआ ये एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि दो पार्ट को जोड़ने वाला काम कर रहा है क्या, एंड, ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, इसको भी जोड़ा जा रहा है, इसको भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है जी। तो हमने अच्छी अच्छी चीजें हैं पढ़ी हैं, इसके अंदर बड़ी अच्छी वाली लजी वाली चीजें पढ़ रहे हैं, लजी वाला कंसेप्ट हमारा चल ही रहा है ना। एंडोक्रिनोलॉजी क्या होगा, एंडोक्रिनल द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्रंथियों की स्टडी। एंटोमोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी एंटोमोलॉजी। एस्केटोलॉजी क्या होगा, द स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें ये पता नहीं होती आमतौर बातें। एस्केटोलॉजी क्या होगा, द स्टडी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है जी। और एथनोलॉजी के अंदर तो बड़ी अच्छी सी वाली बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अलग अलग लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना, फिर उनमें अंतर क्या है वो होगा, और फिर जो रिलेशनशिप है उनमें वो क्या है, वो उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे भेजते रहना, हम सॉल्यूशन में चलते रहेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर जल्दी फिर मिलेंगे। टिल देन, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।